Yes, please come out. No, please come out. Please come out. कल के दिन ये घटना आपके और मेरे साथ भी हो सकती है। आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट कर्नाटक में पूरी तैयारी हो गई है आपको जेल पहुँचाने की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप नहीं जानते? अरे भाई, धुरंधर वुरंधर जरूर देखो, रवीश ध्रुव को ट्रोल करो, लेकिन कर्नाटक असेंबली में जितना खतरनाक बिल पास हो रहा है ना, उसके बाद ये सब नहीं कर पाओगे और सारी एफओई की ऐसी की तैसी हो जाएगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने असेंबली में कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2025 टेबल किया है। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, इट्स ऑफिशियली अ बिल टू कंट्रोल हेट स्पीच एंड हेट क्राइम। लेकिन जब आप इसका ड्राफ्ट पढ़ते हो तो पता चलता है कि स्टेट को इंडिविजुअल्स के स्पीच और एक्सप्रेशन पर कितना ओवर रीचिंग पावर दे दिया गया है। इस बिल में हार्म की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड है कि कोई भी नॉर्मल बात, ओपिनियन, डिबेट या सोशल मीडिया पोस्ट भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल हार्म कहकर हेट स्पीच बन सकती है। मान लीजिए अगर कल के दिन कर्नाटक में कोई लव जिहाद की घटना हुई और मैंने पैम्फलेट पर उसे रिपोर्ट किया एंड बेंगलुरु में बैठे किसी एक्टिविस्ट को हमारी रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी और उसने थाने में जाकर हेट स्पीच के अंडर एफआईआर कर दी हमारे खिलाफ, कर्नाटक पुलिस तुरंत हमें उठाने आ जाएगी और अनफॉर्चुनेटली इसके जो प्रोविजंस हैं वो अनबेलेबल हैं, यानी कि केस सीधा कोर्ट जाएगा और बंदा जेल में कब तक सड़ता ही रहेगा। ये जो हार्म की डेफिनेशन है उससे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वालों पर निशाना साधा जाएगा और इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि अगर आप आम आदमी हैं तो बच जाएंगे, कि केस तो अर्नब, अजीत सिन्हा या पैम्पलेट वालों पर ही होगा। नहीं नहीं नहीं, केवल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या ट्वीट के लिए भी आप पर केस हो सकता है, केवल एक ओपिनियन के जो किसी समुदाय की भावना को हर्ट कर दे। और ज़रूरी भी नहीं है कि ओपिनियन आपका हो, अगर किसी और का कंटेंट भी आपने फॉरवर्ड या शेयर किया तो उस पर तो एक्शन होगा ही, तुम पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये किस तरह का ड्रैकोनियन लॉ ला रही है कांग्रेस, और कर्नाटक में कांग्रेस मेजॉरिटी है तो कानून तो पास हो ही जाएगा। सोचिए, इस एक प्रोविजन से कैसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदुओं को टारगेट कर सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो अगर आप अपना ओपिनियन रखते हो तो आप हिंदुत्ववादी हो, और हिंदुत्व को तो ये लोग फासिज्म का दूसरा रूप मानते हैं। इकोसिस्टम के कुछ स्कॉलर तो जय श्री राम को वॉर क्राई भी बताते हैं। कुछ लोग गांधी के विचारों का समर्थन नहीं करते, तो क्या उन्हें टारगेट किया जाएगा? और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस किया हो। कर्नाटक का हेट स्पीच बिल दरअसल यूपीए के कम्युनल वायलेंस बिल की फोटोकॉपी सा लगता है। दोनों बिल की वर्डिंग्स अलग अलग लगेंगी पर इनके फ्रेमवर्क में एंड टारगेट सेम ही है। यूपीए के कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में विक्टिम्स का मतलब था एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज़। मतलब अगर दंगा हुआ तो ब्लेम केवल मेजॉरिटी पर आएगा, माइनॉरिटी पर नहीं। मेजॉरिटी यानी कि हिंदू कम्युनिटी, यानी कि हिंदू मर जाए, उसका घर जल जाए, बेटी को कोई उठा कर ले जाए, कानूनी दोषी तो हिंदू ही होगा। सोचिए, दंगे रोकने की जगह यह चर्चा हो रही थी कि दंगा यही करता है, दोष इस पर ही जाएगा। दोनों बिल्स में यही तो प्रॉब्लमैटिक है। इंटेंट नहीं, इंटरप्रिटेशन तय करेगा कि कौन दोषी है। कर्नाटक बिल में भी वही खेल खेला गया है। सेक्शन 5 कहता है कि अगर आपके बयान को रीजनेबली कंस्ट्रूड किया जा सकता है कि हार्म होगा तो वह हेट स्पीच के अंदर आता है। यही फॉर्मूला 2011 में था और 2025 में भी यही है। या फिर मैं तो ये कहूँगा कि 2025 में तो 2011 वाले बिल का सीक्वल आया है नए ट्विस्ट्स लेकर। जी हाँ, कर्नाटक हेट स्पीच बिल डीएम को इतनी स्वीपिंग पावर्स दे देता है कि कोई भी ग्रुप अगर एप्रीहेंशन एक्सप्रेस कर दे तो हिंदू फेस्टिवल्स, यात्राओं और प्रोसेशन तुरंत वल्नरेबल हो जाएंगे। यानी कि रामनवमी, हनुमान जयंती या गणेश उत्सव के टाइम कुछ एग्रेसिव ग्रुप्स अगर ये कह दे कि हमें तो ये यात्रा देखकर डर लग रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास इजीएस्ट ऑप्शन होगा इस प्रोसेशन को बैन कर देने का। हिंदुओं की रामनवमी यात्रा या कांवड़ यात्रा के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाता है, ये किसी से छुपा तो वैसे भी नहीं है। तो या ये कैसे ना सोचे कि कम्युनल हार्मनी के नाम पर कर्नाटक में हिंदू प्रोसेशंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसका एक और कंट्रोवर्शियल पार्ट है प्रोजेलाइटेशन को सिलेक्टिव एग्जेम्पशन। ये बिल रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज को लीगल शील्ड दे देता है। जब रूरल कर्नाटक में कन्वर्जन रैकेट्स और फॉरेन फंडेड एक्टिविटीज बार बार एक्सपोज हुए हैं, तब भी गवर्नमेंट ने मिशनरीज को स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया है। और आप तो जानते हैं कि प्रोजेलाइटेशन या धर्म परिवर्तन कौन से फेथ्स के लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप समझे कर्नाटक का हेट स्पीच बिल कितना खतरनाक है। लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। कांग्रेस इकोसिस्टम केवल एक राज्य से अपने ओपोनेंट्स को परेशान कर सकता है एंड इसके प्रोविजंस ऐसे हैं कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे।
आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर रखें एंड इस ड्रैकोनियन बिल के खिलाफ अवेयरनेस फैलाएं। हमारा वीडियो अपनी टाइमलाइन एंड स्टोरीज पर ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।